اللہ ताला की तरफ से डिसाइडेड है। आप ये फरमाइएगा कि इन खूनी रिश्तों के साथ हमारा ताल्लुक, इन खूनी रिश्तों के साथ हमारा तकद्दुस किस हद तक होना चाहिए, इसलिए कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पे जाहिर है हम पे बहुत से मईशत के भी बर्डन्स हैं, हम पे इस माशरत के भी कुछ उलझाव हैं। आप ये फरमाइएगा कि इन खूनी रिश्तों के साथ हमारा ताल्लुक किस तरह का होना चाहिए? रिश्तों का तकद्दुस, उसका हुकूक और फराइज से ताल्लुक तो है ना। अगर मैं किसी का बेटा हूँ और मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनका कोई संभालने वाला नहीं है, तो फिर मुझे अपने बच्चों के साथ अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल करना होगा, उनकी खिदमत करनी होगी। और अगर मेरे और बहन भाई भी हैं और मुझे अल्लाह ताला ने हैसियत दी है, मुझे तौफीक दी है, मेरे पास अल्लाह ताला का अता किया और सब कुछ है, तो फिर मुझे अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखना होगा। एक तो ये बात। जहां रिश्तों का तकद्दुस जो है वहां टूटता है कि जहां इंसान हुकूक और फराइज को नजरअंदाज करता है। आप अगर खावंद हैं, घर में आपकी बीवी है, आप उसके हुकूक पूरे नहीं करते, तो यकीनन वो किसी वक्त आपके सामने बोलेगी, आपकी इहानत करेगी। तो रिश्तों का तकद्दुस उस वक्त खत्म होता है कि जब इंसान हुकूक व फराइज से गफलत करता है। और अगर आप बाप हैं और आप बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो नहीं देते, तो बिल आखिर बच्चे आपके, आपकी बीवी आपसे बात करेगी, आपके भाई, आपके बहन आपसे पूछेंगे। रिश्तों का तकद्दुस उस वक्त खत्म होता है जब माशरे में एक फर्द या कुछ फर्द हुकूक व फराइज से नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हों। मैं यहाँ पर एक बड़ी बुनियादी और बड़ी अहम बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ और आपके जरिए से अपने नाज़रीन और सामीन को समझाना चाहता हूँ कि रिश्तों का तकद्दुस और एहतराम उसी सूरत बाकी रह सकता है कि जब हम अपने जिम्मे के फराइज उनको अदा कर, फराइज की शनाख्त करें और उन अपने फराइज को अदा करने में लग जाए, तो रिश्तों का तकद्दुस खुद ब खुद कायम हो जाएगा। देखिए, जिस घर में बहू और सास, उनका आपस में रिश्ता का तकद्दुस खत्म होता है, एहतराम खत्म होता है, वो किस वक्त खत्म होता है कि जब बहू ये समझे कि मेरी सास मुझसे ज्यादती कर रही है, या सास ये समझे कि मेरी बहू घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सुस्ती कर रही है। हमेशा ये बात याद रखिए कि जिस घर में भी बेचैनी होगी, जिस घर में इस्तिराब होगा, जिस घर में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी कि जब हम अपने फराइज को पूरा नहीं कर रहे होते। और फराइज को पूरा किए बगैर आप किसी रिश्ते का तकद्दुस बाकी नहीं रख सकते। अल्लामा साहब, हुकूक और फराइज में अब जब हम देखते हैं कि हम हक तो सारे लेना चाहते हैं, लेकिन हम अपने फराइज पूरे नहीं करना चाह रहे होते, तभी इस तरह की सूरत हाल होती है। ये फरमाइएगा कि जो हमारे खून के रिश्ते हैं उनमें कुछ तवक्कुआत भी होती हैं कि मेरा ये भाई जो है, इसके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ है, इसे मुझे देना चाहिए। इसलिए कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि मईशत ने हमें बदहाल किया हुआ है। मईशत के बहुत से मसाइल हैं जो हमारे इस मुआशरे में शरायत कर गए हैं, तो वो अपने बड़े भाई से तवक्को कर रहा होता है या अपने छोटे भाई से तवक्को कर रहा होता है। इसलिए अगर किसी बहन के हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, तो वो ये समझते हैं कि अपने बच्चों के लिए तो ये सब कुछ कर रहा है, मुझे ये कुछ नहीं दे रहा। अगर वो खाला जो है वो जरा कमजोर हालत में है, तो वो ये समझती है कि देखिए इसके पास इतना कुछ है, मुझे ये कुछ नहीं दे रहा, मेरी ये कोई मदद नहीं कर रहा, मेरी ये कोई खिदमत नहीं कर रहा। आप ये फरमाइएगा कि ये जो सारे रिश्ते हैं, इनके तकद्दुस का ख्याल रखते हुए उनकी खिदमत हम पर किस हद तक फर्ज है? इसके लिए एक हदीस से मुबारक मैं एक बुनियाद बनाना चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में एक सहाबी आए। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में वक्फ करना चाहता हूँ। क्योंकि जब आयत उतरी ना कुरान पाक की, लन तनारुल बिर्रा, कि तुम में से कोई भी नेकी नहीं पा सकता, कब तक कि वो उस चीज को खर्च करे जिस चीज को प्यार करता है, जिस चीज से मोहब्बत करता है। तो सहाबी आए, उन्होंने कहा रसूलल्लाह, मुझे ये बाग बड़ा प्यारा है, बड़ा अजीज है, बड़ा मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसे अल्लाह के नाम पर वक्फ करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद कुछ है तुम्हारे पास कोई चीज? उसने कहा रसूलल्लाह, और कुछ नहीं। फरमाया, फिर ये अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। फरमाया, ऐसा खर्चा अल्लाह के रास्ते में ना करो कि आज तुम खर्च कर रहे हो, कल तुम दूसरों के मोहताज बन जाओ। अब यहाँ पर जो एक इंसान पर सबसे पहली जिम्मेदारी है
جس کو شریعت، قانون، اخلاق جس پر دباؤ ڈالتا ہے وہ ہے اپنی اولاد کی ذمہ داری، اس کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری، کیونکہ میری اولاد، اس کا باپ میں ہی ہوں، اس کی ذمہ داری میں نے پوری کرنی ہے۔